आपको पता है 2 हफ्ते पहले जब मामी जी जुड़ी थी। है। क्या मामी हुआ? जी हमसे आज से 2 हफ्ते पहले जब जुड़ी थी, पिछली बार भी मंगलवार को नहीं जुड़ी थी, उससे पिछले मंगलवार को भी नहीं जुड़ी थी, लेकिन उससे पहले हाँ जुड़ी हाँ थी हाँ। वो। और हम्म। मेरे को, क्योंकि मैं अपने परेशानी में था, मेरे को भी ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ। उन्होंने बताया था कि वो दीपू बीमार चल रहा है और हम जा रहे हैं। एक भजन सुनाकर के अच्छा और वो अच्छा। चली गई थी। वो दीपू अच्छा। एक्सपायर हो गया उनका। उनका लड़का दीपू हाय एक्सपायर हो गया। हाय। वो अभी कैसे? वो कैसे? जो तासी है ना, जो उनकी लड़की, वो छोटी सी, हाँ हाँ। वो उसी ओ। की लड़की है। अभी 40-42 साल का था वो। आजकल 40-42 साल पे डेथ हो रही है जितने भी देखो। अरे बस, भी कल मैंने कहा मामी जी जुड़ नहीं रही है, पूछूं क्या बात है। जैसे ही फोन लगाया, परसों की बात है। हाय तो हाय। माँ बताओ। मामी ने कहा सुनिए भैया, दीपू चले गए। मैंने क्या हुआ? ओ। कह रहे भैया मैंने तो ओ। तुमको बताया था कि जब मेरे को जाना था अस्पताल, वो एडमिट है। मैंने कहा उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम उन चक्करों में फंसे रहे। हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि आपने बोला था। अभी जब आप बता रहे हो तो हमें पता चला कि हमें अब याद आ रहा है कि हाँ आपने कहा था, लेकिन हमारे साथ में जो जुड़ते हैं उनको भी नहीं शायद ध्यान रहा, और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हम लोग तो हम्म। एक दूसरे के लिए प्रार्थना ही करते हैं, और हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, ओ। हमारे से इतनी गलती हो गई। और वो ओ। अभी एक ही लड़की है और हाय एक ही लड़का था उनके। 3 लड़कियां और एक लड़का हाय है। हाय, बस 2 बच्चे। हाँ। 3 लड़कियां और वही एक ना। लड़का है, और इसकी एक बेटी है, वही तासी, जो भजन सुनाती है हाँ। कभी कभी। मेरा तो एकदम से मतलब आपको बताओ। बताऊं, छोटी मेरा छोटी बहुत दिल उम्र खराब से हो ही गया। जा रही हैं। छोटी छोटी उम्र से। इतना दिल खराब हो गया कि उम्र पता थोड़ी नहीं ना क्या। थी जाने की। तो परसों मैंने जब फोन किया था उन्हें, हाँ जी। मामा जी हमारे रेलवे में थे, वो नहीं रहे। हम्म। उसके बाद में ये हाँ। क्या था, दीपू। हम्म। इतना मतलब मामी जी रो पड़ी, मतलब थोड़ा सा तो ये मतलब कहाँ तक आदमी को संभालेगा। कह रहा सुनील भैया, हम भागते भागते परेशान हो गए हैं। मैंने कहा मेरे कितने बेटे हैं इनके? 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था। हाय हाय। हाँ। बताओ। अरे दीपू की नहीं, मामी जी की। मामी जी की 3 लड़कियां, एक लड़का हाँ था। इसकी तो एक ही लड़की है, वो हाँ। इतना हाँ। हैंडसम लड़का है कि आपको अच्छा। क्या बताऊं, मतलब कभी कभी वही भगवान ना। का भी पता नहीं चलता कि हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं, ये तो ये तो एक चीज थी। ये ईश्वर के यहाँ जितनी जिसकी सांसें लिखी हैं, हमने उतना ही जीना है। तो अब उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये था कि एक ही बता एक रही बेटा था। थी, उनकी बातों से हाँ। ये लग रहा था कि रेलवे वालों ने, रेलवे हॉस्पिटल से केस बिगड़ गया। ओ। वो क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, उल्टी और दर्द हो रहा था, उसके सर में दर्द था शायद। बता रही थी कि सर के दर्द की शिकायत करता था। उन्होंने हाँ शायद हाँ लीवर वीवर को देखा, कुछ नहीं था। हाँ हाँ। पता नहीं 3 फिट पड़े, जाने क्या हुआ। अभी हम्म। क्योंकि अभी ज्यादा बात हो नहीं पाई, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही तो हुए हैं उसको खत्म हुए। नहीं। उसके बाद में उन्होंने रेफर कर दिया। वहां रेफर ओ। करा तो जो एम्बुलेंस में गया, तो वहां उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाई। ओ। क्यों? और वो 45 मिनट लगा उसे दूसरी जगह हॉस्पिटल में पहुंचने में। वहां पे ओए जब होए। डॉक्टरों ने एमआरआई वगैरह करा, तो पता चला कि उसके सिर में स्वेलिंग आ गई थी। ओ। बोले ये ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुआ है ऐसा। ओ। अब उनकी गलती है हॉस्पिटल वालों की।
अब क्या करें आंटी जी, एम्बुलेंस को। बात यह है कि वो एक परिवार तो चला गया। परिवार का एक हाँ बहुत बड़ा एक ही बच्चा था। एक ही एक बेटा, जैसे मेरी अब भाभी कोई हाँ, बेटा गया, एक ही एक बेटा था, वैसे ही इनके। तो वो गुड्डन ने जो उसकी उनकी लड़की है, उसकी लड़की से तासी कह रही कि पापा कब आएंगे। ऐसे बता रही हाय, थी तो मैं, इतनी इतनी अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है, छोटी सी। वही मामी ना। जी दो दो मंदिरों को संभालती है, कह रही हमने पूजा पूरी करवाई, माँ मृत्युंजय के सारे जाप करवाए, जो जो पूजा बताई भाई। थी, रात रात हाँ। बैठ के पूजा करी उन्होंने, दीपक जोड़े सब करे। हाय हाय। तो ईश्वर को मंजूर होता है, होता वही है, हम हमारे लोगों हाँ, के करने उसमें से नहीं होता। एक वो, कुछ नहीं पता उस कदर का। अब वो होना था हो गया। अब कह रही थी कि अब देखो मुझे इसकी बहू के लिए भागना पड़ेगा। हाँ, देखो नौकरी के लिए। नौकरी के लिए अब क्या करा जाए। आंटी हाँ, जी ऐसे तो कभी, गुजारा नहीं होगा हाँ बिना हाँ, नौकरी के, तो पूरी कितनी जिंदगी दिक्कत है। पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे। हाँ, बहू की उसकी तो तो बेचारी की पूरी जिंदगी है। 35-36 साल की लड़की, वो है बहू। हाँ। तो उसका क्या गुजारा होगा, मतलब आप सोचो। हाँ, 35-36 साल उम्र क्या होती है। पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी बेचारी की। अब मामी जी वैसी, जिसका आदमी चला जाए तो वो पहले ही, उसके बाद हाँ में वही लड़का ना। चला गया, जवान लड़का चला गया। हम तो हो बताए गया, आंटी जी, हाँ। हमारी बहन गई थी 18 साल की रक्षाबंधन वाले दिन। मेरे फादर हाँ। आके जमीन में यूं हाथ मार रहे थे, कह रहे थे मैं अपनी लड़की को जलाया आया। तो हमें पता है हाँ। दर्द कैसा होता है। हाँ, वो तो है ही, जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है। कभी हमें मतलब, जब आपके साथ हुआ ना तो हमें भी मतलब बहुत मतलब क्या भगवान को लिखा है कुछ नहीं कह सकते। नहीं नहीं, कुछ जिसके नहीं कह साथ में होता है वही आदमी दर्द समझ सकता है, दूसरा तो आदमी बस कह देगा एक दिन। मतलब आप किसी के साथ बैठ जाओगे, 10 दिन बैठ जाओगे, 20 दिन बैठ जाओगे, कब तक बैठोगे। तो सकते। वो आज, खैर वो भगवान की इतनी कृपा है कि परिवार सारा वहीं पर है। सब लोगों ने हाँ। काफी उनकी मदद करी, सब सहायता भी करी। लेकिन हाँ। नहीं, नहीं थी उसकी सांसें जितनी लिखी थी वो हाँ, बेचारे की इतनी लिखी हुई थी। कुछ नहीं है। हम लोग तो अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हाँ। जहाँ भी रहा हो वो अच्छा रहे, हाँ। जहाँ भी जाए वो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। उसने तो दूसरी नहीं, और जन्म ले ले। बेचारी वो मामी जी का क्या हाल हो रहा होगा उनका। नहीं, मुझे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। हम कभी सोचा भी नहीं हाँ। था कि ऐसा हो भी जाएगा, या हाँ। कि बिल्कुल दिमाग से हट गया कि उन्होंने ये कहा है कि बीमार है वो। हाँ। हमें बिल्कुल नहीं एहसास था कि वो बीमार है। हाँ, या ऐसे ही होता है, जवान जवान जा रहे हैं, जवान जवान, विश्वास भी नहीं होता। हमने कहा कि आपने एक बार फोन कर दिया होता तो हम यहाँ पे किसी डॉक्टर से करवा देते या कुछ बुला लेते, कुछ भी हाँ। कर लेते। यहाँ पे आपकी दुआ से फिर कहीं ना कहीं एम्स में दिखवा देते, कुछ भी हो जाता। लेकिन जब लिखा है जो ना, उसको तो कोई नहीं मेट सकता। बस लिखे को वही कोई ना। नहीं मेट सकता। वो आदमी वैसी उनकी बुद्धि बड़ी। बना देता है। अगर उनकी उन। उसको बचना होता तो वैसी बुद्धि बना देता है। मैंने कहा कि यहाँ पे हम किसी पंडित से पूछ लेते, आप हमें थोड़ा सा एक बार फोन कर लेते। हालांकि हम क्या है, ऊपर वाला है जो कुछ करने वाला तो वही है, हमारे हाथ में तो कुछ है वही। नहीं। चलिए आंटी जी, हम लोग तो अपने भगवान का नाम लेना है। हाँ, बस वही। अभी जी राधे राधे। राधे 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 भैया। राधे राधे। राधे 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 राधे। और ठीक हो। सुन रहे थे, हाँ ठीक ही है। ठीक ही होना चाहिए। अब क्या, जब आंखों में है दिक्कत और बाकी तो सब ठीक ही है। तो ये कहा भाई अधिकारी है, मानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उनको इंटरेस्ट होता ना इस चीज में, आंख में रोशनी नहीं आई है ना ढंग से। हाँ, थोड़ी दिक्कत है। इंजेक्शन के बाद भी जो है 10% चांस है। वो भी समझ चुके हैं कि वो अरे तो ना भगवान। ही मिले तो सही। तभी हमने लगवाए भी नहीं, हमने कहा अब नहीं लगवाएंगे।
हाँ इस वाला काम नहीं करेंगे, फिर देखा जाएगा। दीपू भैया जो इसमें मामी जी के लड़के जो है। हाँ, मामी जी नहीं। के लड़के। एक दो बार आपने अच्छा देखा अच्छा। होगा जब वो हाँ हाँ, मामी जी के देखा है साथ। देखा है। जोड़ा है जो है उसमें जो है, हाँ, मतलब हाँ। अरे भगवान। इतना मतलब कुछ नहीं, ईश्वर का समझ में नहीं आया क्या। ईश्वर क्या हाँ क्या सही बात क्या है। बताइए, वो आंटी जी के साथ में भी दो दो केस ऐसे हो गए। अरे भगवान, और सही बात है जो क्या, है। हमारे हाथ में, हम लोगों के हाथ में क्या है? हम तो केवल एक भगवान से अब प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर जहाँ रहे वो वो तो सुखी है रहे। ही है। बाकी यह है कि मामी जी सुखी रहे, सही बात। चलिए आंटी जी आप सुनाओ, फिर भाभी जी सुनेंगे भजन। क्योंकि हम ठीक तो है। ईश्वर को ही मनाएंगे। ईश्वर जो। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को, जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, मिले अवसर मिलाने तो छोड़ू तो हो नादानी हो, अब कोई तमन्ना नहीं दर्शन के दीवानों को, सफल जीवन बनाने को दर्श पाने, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, लाखों में करूँ कोई एक दर्श पाता, दर्श पाते ही पापी भव सागर से तर जाता, पाप अपना मिटाने को जीता हूँ दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, सफल जीवन बनाने को दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, परहित में जो प्राण दिया सफल जीवन हुआ उसका, मतहारी जुटाई तूने कब भजन किया उसका, आना रिझे पता नहीं को, जीता हूँ दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, जीवन सफल बनाने को दर्श पाने, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। बहुत अच्छा भजन। हम जीते हैं तो केवल भगवान के गुण गाने के लिए, भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम उठते बैठते जब भी हो भगवान का नाम लें। क्योंकि ईश्वर एक वही है जो हमारे जीवन में अच्छा और बुरा जो भी होता है, बुरा और अच्छा जो होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर तो सबके साथ अच्छा करता है और उसकी सबके प्रति अच्छी है। हमें अपने ऊपर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। स्वीकार हमें कर ले, हम दुखड़ों के मारे हैं। प्रभु से हम कह रहे हैं, स्वीकार हमें कर ले, हम दुखड़ों के मारे हैं। स्वीकार हमें कर लें, हम दुखड़ों के मारे हैं।
तू कह दे कहाँ जाए, बस तेरे सहारे है। स्वीकार हमें कर ले, हम दुखड़ों के मारे हैं। जो दर पे गया तेरे, सम्मान दिया तूने। जो दर पे गया तेरे, सम्मान दिया तूने। बिन बोले कष्टों को पहचान लिया तूने। बिन बोले कष्टों को पहचान लिया तूने। कभी कभी लगता है कि भगवान भी अनसुना हो जाता है, वो भी देख नीता नहीं है। मामी जी ने कितनी पूजा करी, सब जतन कराए, कोई काम नहीं आया। बिन बोले कष्टों को पहचान लिया तूने। पहचान लिया तूने, तू अंतर्यामी है। हम मूरख सारे हैं, हम मूरख सारे हैं। तू कह दे कहाँ जाए, हम मूरख सारे हैं। तू कह दे कहाँ जाए, बस तेरे सहारे है। स्वीकार हमें कर ले, हम दुखड़ों के मारे हैं। तू कह दे कहाँ जाए। धन दौलत की हमको परवाह नहीं दाता। धन दौलत की हमको परवाह नहीं दाता। सामान लाए पापा? चरणों की धूल मिले, चरणों की धूल मिले, बस चाह यही बाबा। धन दौलत की हमको परवाह नहीं दाता। चरणों की धूल मिले, बस चाह यही बाबा। बस चाह यही बाबा, दर से न ठुकराना। तेरी आंख के तारे हैं, तेरी आंख के तारे हैं। तू कह दे कहाँ जाए, बस तेरे सहारे हैं। बस तेरे सहारे है। स्वीकार हमें कर ले, हम दुखड़ के मारे हैं। तू कह दे कहाँ जाए, बस तेरे सहारे है। कह दे कि कहाँ जाए। जिस और नजर फेरूं, जिस और नजर फेरूं, बस तू ही नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, ये सुनील किधर जाए। अब छोड़ के दर तेरा, ये सुनील किधर जाए। ये सुनील किधर जाए, आ हमको माफी दे। ये सुनील किधर जाए, आ हमको माफी दे। हम पापी सारे हैं, हम पापी सारे हैं। तू कह दे कहाँ जाए, बस तेरे सहारे हैं। बस तेरे सहारे हैं। स्वीकार हमें कर ले, बस तेरे सहारे हैं। बस तेरे सहारे हैं। स्वीकार हमें कर ले, हम दुखड़ों के मारे हैं। स्वीकार हमें कर ले, हम दुखड़ों के मारे हैं।
तू कह दे कहाँ जाए। पहले आंटी जी आपके साथ दो दो घटनाएं हुई, और बहुत अब अच्छा मामी जी के भजन है। साथ तो ये। बहुत अच्छा था सबको। राधे राधे भाई। राधे राधे। राधे राधे सबको। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। तो ये आंटी जी हमको इतना मतलब, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा कि ये हमारा एक परिवार है, हम जरूर इसी के जो आए तो हम सब एक साथ मिल रहे बैठ रहे, नहीं तो वरना कभी आपको फोन कर लेते, कभी किसी को फोन कर लेते, कभी हम क्या इस तरीके से बैठ कर के साथ चार जने इकट्ठे होते। इसी का नाम सत्संग है, और हम इसके अंदर एक दूसरे के प्रति ही तो ये कोशिश करते कि भगवान सबको सुखी रखे, किसी के साथ में कोई ऐसी अनहोनी ना हो, लेकिन हो रही है। क्या कर सकते हैं, इस बात से हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान सबको सुखी रखे, उनको मामी जी को भी इस दुख को सहने की इतनी शक्ति दे कि वो क्या कर सकते हैं। क्या क्या हो गया मामी जी? क्या क्या हो गया भाई साहब? बेटे की डेथ हो गई। है? हाँ, उनके कैसे? एक ही एक बेटा था। सही में? कैसे? वो आज से नाथू दो जी। हफ्ते पहले जब जुड़ी थी तो उन्होंने जाते समय मतलब बोला था कि मैं आज सुनील भैया एक ही भजन सुनाऊंगी और मैं जा रही हूँ, बेटा एडमिट है। हमारे ध्यान से निकल गया, और परसों जब फोन किया तो बता रही कि दीपू चले गए। बड़ा दर्द हुआ। हाँ, ये तो बड़ा दुख हुआ ये तो हाँ, सुन के। बहुत वो दुख तासी वाली कहती बात है है। वाह। अपनी बुआ की लड़की से कि पापा कब आएंगे, वो जो भजन सुनाती है। हाँ बताओ ये सब। तो इतना क्या मतलब क्या अटैक वगैरह पड़ गया सारे था या पूरे क्या कराई, था? सारी पूजा कराई, सब जब कराए, लेकिन कोई काम नहीं आया। चलो ये भगवान की अटैक बड़ी पड़ गया दिक्कत है। था? बाचा अटैक पड़ा था? क्या हुआ था? कुछ नहीं पड़ा, वो सर में दर्द हुआ था, उल्टी हो रही थी, तभी एडमिट किया था। पता नहीं भगवान, जितनी सांसें हैं उतनी तो जीना है। चलिए हमारे साथ वो तो में है अब ही। दोबारा जुड़िएगा, क्योंकि ये मीटिंग समाप्त हो रही है। तो श्री कृष्णा भैया, हमारे तो बच्चे हमारा साथ देते हैं इसमें मीटिंग को करवाने में, और हम लोगों का आप लोगों के साथ में साथ मिलता है। तो हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबको सुखी रखे, लेकिन जो अनहोनी हो रही है उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो ईश्वर ने लिखा है ना, जितनी सांसें जिसकी लिखी है उसने उतनी जीनी है। हाँ ये लेकिन लेकिन बहुत दुख ये है है। कि बच्ची घर अभी घर उसका बच्ची छोटी सी है। तासी तो मामी बहुत जी का छोटी सी है। मामी जी का घर बिगड़ गया। 5 साल की बच्ची। आंटी जी हमें ऐसा नहीं है कि, देखिए सबके अंदर एक सी जान होती है। हम समझ सकते हैं कि मतलब उस दिन इतना मतलब हम बता नहीं सकते कि भैया बोलिए हुए थे छोटे से बच्चे को वहां पे जब आपके यहाँ गए थे हम। हम्म। तो हमें भी लग रहा था कि देखो आज बच्चा कितना परेशान होगा आगे, क्योंकि उस समय तो थोड़ी देर की बात होती है, बाद जब भी पूरा जीवन में रहना है तो वो इस तरीके से ऐसी है। अब वो बच्ची अभी तो बच्ची है, बच्चों के साथ हाँ। मिल जाएगी, बाद में पूछेगी कि पापा। हम्म। लेकिन ठीक है ये तासी तो एक ही थी ना? तासी तो एक ही है ना? एक ही है, एक ही बच्ची, अच्छा। एक ही बच्ची है। पर- और लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा। अब पता नहीं क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं मैं हमें उस दिन एक लगा कि वो जो भतीजा नहीं रहा आंटी का, कि बताओ एक ही था, हाँ वो नहीं रहा एक ही तो बेटा। किसका वही किसका तो। दिल रहेगा। दीदी के तो दो 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 वो हो गए दुख। मैं कह रहा हूँ ये कि तो बहुत हम बेचारियों तो, ने बहुत सहनशीलता है जो इतना सहा। अरे दीदी ने वो बहुत। क्या? मैं बताऊं सहनशीलता क्या करेगी, सबसे बड़ा भगवान की कृपा होती है। आज आंटी जी का जो बेटा है ना इतना अच्छा है, मेरे जी। यहाँ आया था आंटी को लेने के लिए, तो उसने मुझसे कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि यही हमारे संस्कार है, यही हमारे कर्म है कि हमको बच्चे भगवान ने कितने अच्छे दिए। तो ये आंटी को वो हाथों में रखता है, और इनके जो माँ बाप की दुआएं हैं ना, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। कुछ नहीं है।
आज माँ बाप के संस्कार ही जाते हैं, और किस पे? बच्चों पे देखिए, हमेशा अगर माँ बाप अच्छा देंगे तो अच्छे होंगे, बेटों खराब के देंगे तो खराब होंगे। माँ बाप जो होते हैं वही भगवान है, वही गुरु है सबसे बड़े। मतलब एक बच्चे को अपने माँ बाप के अलावा किसी को भी नहीं पूछना चाहिए, किसी को भी नहीं पूछना चाहिए, उसके लिए माँ बाप ही है सब कुछ। ये तो हमारे गुरुजी बताते हैं और सब लोग बताते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। माँ बाप जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर उनके लिए। तो लेकिन जिनके यहाँ जिन्होंने संस्कार दिए हैं वही इस चीज को मानते हैं, बाकी तो ठीक है। आजकल अभी वो एक न्यूज आई, लड़की ने अपनी माँ को मार के वो सूटकेस में बंद करके ले जा रही। हाँ, अटैची में आज ही तो दिखा रहे थे। आप बताओ। आज भूकंप भी आया था आज बहुत तेज। हाँ, ये आप बताओ कि एक माँ को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, एक माँ बाप को प्यार करने वाली लड़की होती है। जब ऐसी लड़कियां होने लगी तो अब हम किस पे क्या करें। तो ये तो सही बात हमारे है। संस्कार हैं कि हमारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं। आप देखिए वो पढ़ता बिल्कुल। रहता है, उसने हमारे छोटे वाले के आज पेट में दर्द हो रहा है तो बड़े वाले बेटे ने मीटिंग में जोड़ा। तो ये सिर्फ हमारे संस्कार है, भगवान की कृपा है। और भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसे बच्चे मिलते हैं कि हम वो तो देखो है ही। कि चाहे वो आप आपका बेटा हो, चाहे आंटी का बेटा हो, चाहे कोई भी हमारा हो, चाहे वो ये प्रतिमा भाभी जी की लड़की हो, सब भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी हुई है। और भगवान सबको सुखी रखे, अच्छा रखे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बबली सुनाएंगी, उसके बाद में आप नहीं तो अभी आप सुनाना। आज हम लोग जैसा सिखा रहे हैं वैसे बच्चे सीखेंगे, आगे अपने बच्चों को भी बताएंगे। ये हैंड टू माउथ है। ये हमारे मतलब पेरेंट्स बताते थे। आज तुम अपने माँ बाप के साथ जो कर रहे होगे, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माँ बाप के साथ करेंगे। ये तो सच बात है। सब हैंड टू माउथ है। यहीं पे आदमी ने देखिए, हमने अपने कर्म कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पे करा है, चाहे इस जन्म में भोगे चाहे अगले जन्म में भोगे, कर्मों का फल यहीं मिलना है। नरक स्वर्ग कहते हैं कि वो ऊपर ऐसा होता है ऐसा होता है, कुछ नहीं, नरक स्वर्ग यहीं पर है कि हमारे सब कुछ होते हुए हम भीख मांग रहे हैं। और एक है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसका हाथ टूटा हुआ है, एक कटा हुआ है और एक हाथ थोड़ा वैसा है। उससे वो उठा उठा के और मिस्त्री को दे रहा है। वो भी भीख मांग के खा सकता था लेकिन नहीं, वो काम करके खा रहा है। तो यही हमारे मैं कर्म है, वो अपने कर्म बना रहा है। हमारे अंदर अगर इतना ज्ञान आ जाए ना, तभी बिल्कुल। समझिए कि हमने कुछ कमाया है। बाकी तो आजकल फ्री में खाने वाले कितने मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है ना, जिनके अंदर ज्ञान है, वो ये समझते हैं कि हमने किसी का खाया तो हम उसके ऋणी हो गए। नहीं तो आजकल किसी पार्टी में जाओ, आप देखो आपके यहाँ पार्टी में गए लोग किन्होंने कितना कितना अन्न को खराब किया। तो क्या है, आज तुम अन्न को हम्म। खराब कर रहे हो, कल को तुम अन्न के लिए तरसोगे। ये फैक्ट बात है। सही बात। तो ये सही बात है। हर एक की कदर करनी चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे संस्कार हमको सिखाते हैं। वो तो है ही। खैर, हमारा खाना तो बचा भी बहुत, उन लोगों ने बताया नहीं जहाँ बुक करा था, और खराब भी बहुत करा लोगों ने, हमें बहुत लोगों ने बताया कि बहुत बर्बाद करा है खाना तो। ये तो हर जगह होता है, मैंने देखा। मैं तो एक अब ये ना भाई साहब, पहले पहले बार इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये चक्कर रहता है। क्या सब आपके यहाँ तो पूरी पूरी थाली लगा के लोगों ने फेंकी हुई थी। हाँ, बता रहे थे बहुत लोग कि पूरी पूरी थालियां लगा लगा के फेंकी हुई थी। अब क्या कर सकते हैं, पहली बार में आधी इतना आपने वो तो ले था लिया नहीं। और फिर फेंक दिया, नहीं खाना हाँ, ऐसे ही कर खाने। बता रहे थे मेरे को बहुत लोग कि ऐसे कर रहे थे, हमन का क्या कर सकते हैं। पापा का फोन आ रहा है, देखियो कहाँ से आ रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन ऐसे गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किसी बैंक और का तो नहीं है। तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए,
सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन ऐसे गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। करीमों की है ये खेती, करीमों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है दुख में। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो तो दिल कदर पड़े इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के तू भी सुख आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अनमोल बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। यूं ही गंवा रहा है, क्योंकि जब हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते तो ये हमारा जीवन बिना ईश्वर के नाम लेके बेकार है। तो ऐसा है कि जैसे कि पतझड़ के समान, न फल लगेंगे ना कुछ लगेगा। तो जब हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो ये जीवन में आप कितनी भी कमा लो कुछ भी कर लो सब बेकार है, सब बेकार है। चलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को इसी से सीख लेनी चाहिए। मनीता भाभी जी आप सुना दीजिए। हाँ, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा मेरी बरसाने में बैठी, राधा मेरी बरसाने में बैठी, निक आओ तो सही, निक आओ तो सही मेरी दा बुलाए रही बाके बिहारी, निक आओ तो सही, निक आओ तो सही मेरी राधा बुला रही बरसाने। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रम हरि गोविंद बोलो, बरसाने की सीढ़ी ऊंची नीची, बरसाने की सीढ़ी ऊंची नीची, कन्हैया चले आओ सावरिया चल आओ, बुलाए रही राधा प्यारी, कन्हैया चले आओ सावरिया चले आओ,
बुलाए रही राधा प्यारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा तुम्हारी प्यारों से प्यारी, राधा तुम्हारी प्यारों से प्यारी। नेक बंसी बजाओ नेक मुरली बजाओ, नेक बंसी बजाओ नेक मुरली बजाओ। बरसाने में राधा बुलाए रही। गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बंसी राधा तुमको है प्यारी, बंसी राधा तुमको है प्यारी। तुम्हारे प्यारों के कृष्ण मुरारी, तुम प्यारों के कृष्ण मुरारी। बुलाओ तो सही बुलाओ तो सही, दिखाओ तो सही राधा बरसाने में कान्हा बुला रही। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री कृष्ण मुरारी नंदलाल मेरो है। बोल राधा मेरी सामनी में राधे सिरोदास जन्म जन्म मोहित ये श्री चंदन कबास। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोट कोट प्रणाम। जय जय बहुत श्री अच्छा राम। भजन। बहुत अच्छा भजन। अच्छा है भजन, बहुत अच्छा, भगवान का नाम। कल यानी 14 जून को हाँ, एकादशी है योगिनी। एकादशी, योगिनी एकादशी है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी। आपके तो सावन भी दो पड़ रहे हैं, आपके तो सावन भी दो पड़ रहे हैं, 8 व्रत होंगे आपकी। तो मनमास पड़ेगा और हाँ, गुरु जी की कथा होगी, राम कथा, यहाँ पे केस कन्हैया नगर में। तो बहुत अच्छा वो एक समय होता है, बहुत जगह कथाएं होंगी, क्योंकि ये एक मनमास जो पड़ता है तो इसमें कथा का बड़ा महत्व होता है अपना। तो कल सभी हमारे लोग हमारे महाराज जी की भी 6 जुलाई से मंडावली में। अच्छा अच्छा, चलिए, हाँ, मंडावली। ईश्वर की कृपा रही तो आएंगे जरूर। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कल 6 जुलाई से। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो ठीक है, जो व्रत नहीं रखते उनको चावल नहीं खाना है कल। कोशिश हम तो करें। खाते ही नहीं भाई साहब, हम तो एकादशी पे खाते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी नहीं, साल हो गए। मैं हम भी पांच नहीं साल व्रत करते। रही हूँ। हाँ नहीं दीदी, मैं 5 साल व्रत रही हूँ ना, तो अभी मैंने उद्यापन करा नहीं है। मैंने कहा बेटी की शादी के बाद करूंगी। हाँ, देखिए वो एक बात है, वो भी नहीं खाना, और दूसरी बात है कि वो एकादशी आज लग गई थी 9:30 बजे के बाद, तो चावल तो आज भी हम्म नहीं खाने। हम्म चावल दसवीं को हम छोड़ देते हैं, दसवीं को चावल हम्म। छोड़ देते हैं, और एकादशी तक चावल नहीं खाते। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कल तो आप वृंदावन जाओगे? हम्म। मैं वृंदावन गया था। नहीं, कल एकादशी पे जाएंगे ना आप तो। हाँ, अब अगली एकादशी पे शायद गोवर्धन की परिक्रमा करने जाएंगे। अब 2 बार हम लोग हुआ वृंदावन, तो अब की अच्छा बार अच्छा। गोवर्धन जाएंगे, क्योंकि साथ में सब लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई गोवर्धन चलना है, तो हाँ, गोवर्धन जाएंगे। हम भी हम भी गए थे, अभी वृंदावन गए थे। अच्छा। शनिवार को गए थे। हाँ, और बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। भीड़ कम नहीं होती, अरे भैया भीड़ कम ही नहीं होती है वहां तो, भीड़ इतनी और ज्यादा बढ़ गई है। तो कल एकादशी है, तो आप लोगों ने किसी ने भी चावल नहीं खाने, और कोशिश करिए कि लहसुन प्याज भी कल के दिन ना खाएं। हम मैं हफ्ते तो में। खैर भाई साहब,
बाबा का चूरमा बनाती हूँ ना, खाटू श्याम बाबा का चूरमा बनाती हूँ, इसलिए प्याज का तो मतलब ही नहीं है। बाबा का चूरमा वो लगाती हूँ ना, हाँ, जरूर लगता ये है मैं द्वारकी पे। बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ तो मंगलवार को हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो अच्छा हमारे अच्छा। ये कहती हैं कि तुम तो अब साधु हो जाएंगे। मैंने कहा साधु नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये है कि ईश्वर का। नहीं, मैं तो आपको सच बताऊं, मेरे बच्चे तो मानते नहीं है भैया। वो कहते हैं पूजा पाठ अपनी जगह है, मम्मी ये सब मत करो। वो कहते हैं घर में जितना चल जाए ना उतना करो, आगे के लिए दुखदाई रहेगा ये। कह रहे हाँ, कल वो को तुम्हारी बच्चे अंकित की उनका। बहू आ गई। हम्म, भाई सही बात है, अंकित की बहू आ गई ना माने, कैसे चलेगा। कह रहे वहीं फिर वो कहते हैं कि वहीं नहीं बनती ये बात, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। कह रहे उतना रखो, पूजा पाठ अपने तक सीमित रखो। देखिए वो सिर्फ बच्चा। हमारे अपने लिए है। किसी हाँ ये जो धर्म है ना, किसी पे थोपा नहीं जाता। हाँ। ये संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार को बताया जाता है कि ऐसा करना है। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम। हमारा क्या है, हम तो उबली सब्जी से, जैसे आलू उबाल दिए, घिया उबाल दी, उबले हुए सब्जी से मैं खाना खा लेता हूँ। मेरी तो ये है। तो तुम घर में कुछ भी खाओ, बच्चों का टेस्ट हम क्यों खराब करें। हम एक तरफ ये तो तो खा अब रहे हैं। एक तरफ हम अपने आप को कहते हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और हम दूसरे रूप में परेशान कर रहे हैं अपने बच्चों को ही। ठीक है, तो फिर परेशान किसी को नहीं करना है। हमने खाटू श्याम अपने चलो। आप को। खाटू श्याम चलोगी भाभी जी? खाटू श्याम बोल रही थी आप। चलिए, मैं बस हाँ, हमने खाटू जाना, श्याम। नहीं हमने कर भी पाई, जाना। मुझे करना था फोन। बस थोड़ा हाँ। तबीयत से ऐसे ही हो गया, मैं फोन नहीं कर पाई आपको। भीड़ अच्छा ज्यादा अच्छा। होती है, भीड़ नहीं ज्यादा नहीं नहीं। होती नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है अब तो, बहुत कॉरिडोर बना दिया ना वहाँ। भीड़ है। हाँ, अच्छा, भीड़ 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 तो होती है, लेकिन आपको इतनी आराम से दर्शन होंगे, कोई धक्का नहीं, रुक्की नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, फिर तो अभी अभी ठीक है। पैर से थोड़ा सा चलना नहीं है ना, 6 महीने तक। हाँ, ये तो खा रहे हैं, ये तो खा रहे, कोई नहीं, जब जब तक उनकी कृपा नहीं, नहीं होगी मुझे आप लोग हिल नहीं सकते। इसीलिए वो वैष्णो हिल देवी नहीं की सकते। टिकट कैंसिल हो गई, वैष्णो देवी की भी, इसीलिए हाँ। ने बोला जितना सही हम्म, हुआ है उतना सब बेकार हो जाएगा। बिना कृपा के तो खैर हो ही नहीं सकता, हाँ, बिन पत्ता भी नहीं लेकिन हिलता, हम लोग क्या है। हम लोग तो वहां कुछ भी पर नहीं ये है। नहीं पता है, ज्यादा चलना पड़ता है क्या वहां पर? नहीं, चलना नहीं पड़ता, अगर आपको थोड़ी परेशानी तो चेक करो। समझ लीजिए जैसे मेरे घर से हम्म। और मंडी से थोड़ा सा बस आगे, बस। अच्छा, इतना तो चल हम लूंगी। तो हम तो हम तो पैदल ही जाते हैं। कब हाँ, जाएंगे जैसे आप? सामान जैसे खरीदती हूँ ना, हाँ हाँ। तो फिर मैं रिक्शा कर लेती हूँ, क्योंकि सामान बहुत होता है, ये लोग मंगाते हैं मुझसे कि ये ले कब आना वो ले कब आना वहां से। जाएंगे आप, कब जाएंगी? इस महीने तो मेरी बुक हो गई है अब, 17 जून, सत्रह अच्छा, जून को। 17 जून को। अच्छा अच्छा। हाँ, अगले महीने फिर आप चलना जब भी वो होगी। हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है ना, तो मेरे को पहले बताना पड़ता है ना उनको, हाँ क्योंकि कई हाँ बार ऐसा होता है भाभी जी, लोग बुक करा लेते जाते नहीं है, तो उनकी सीट के पैसे मारे जाते हैं, दिक्कत ये होती है वो। हाँ हाँ। इसलिए वो कहते हैं पहले ही बताओ, पक्का बताओ तो मैं सीट बुक करूँ। अब मेरे को भी अगर नहीं जाना होता है तो मैं उनको पहले बोलती हूँ, एक हफ्ते पहले, कि भाई साहब मैं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप देख लेना तो आप टिकट किससे का। जाते हो? बस मैं से। तो बस से जाती हूँ। अच्छा, और तभी। आप जैसे, आप बस से ही है, खाना पीना सब कुछ, हमें कोई टेंशन ही नहीं, नाश्ता खाना पीना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई टेंशन नहीं कि रास्ते में खाना है, ये करना है वो करना, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात ये, जैसे आप जहाँ रहती हो ना, तो माँ धौला कुआं से भी लोगों को लेते हैं, बहुत लोग चढ़ते हैं धौला कुआं से। तो धौला अच्छा कुआं कुआं होती हुई हमारी बस जाती है आईटीओ से, बहुत से आईटीओ से लेते हैं, धौला कुआं से लेते हैं, गुड़गांव से लेते हैं। वो पहले ही बता देते हैं कि हम यहाँ खड़े मिलेंगे आपको, तो वो हम्म। वहां से लेते हुए, क्योंकि बस तो उधर से ही जाती है हमारी, तो वो बिल्कुल। पहले ही हम्म, बता देते हैं कि वहां से होते हुए हम मिलेंगे, आप लोग खड़े रहना। तो वो फोन पे पूछते रहते हैं, कहाँ खड़े हो तुम लोग, कहाँ खड़े हो। वो तो जिम्मेदारी तो बन जाती है, इसलिए। फिर सबको लेते हुए जा। हाँ, तो इसलिए। चलिए, जब उनकी कृपा होगी तभी जा पाऊंगी। बस बस बस। सही है क्या? आंटी जी कुछ बता दो, आप भी कुछ कह दो, सुना दो कुछ, क्योंकि अब दिल तो इतना नहीं है। मुँह से राम राम गाए जा तू, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुँह से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा।
बंदे ना कर किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुंह से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। सारा मतलब का है ये जमाना, कोई अपना कोई ना है बेगाना। साथी कोई ना साथ निभाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुंह से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। धन दौलत उसी से कमा ले, अपने हरि को तू दिल में बसा ले। तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुंह से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तेरी नैया भंवर में है डोले, अपने मुंह से तू राम राम बोले। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुंह से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। जिस नाम से पत्थर है तर गए, उस नाम का तू ले ले सहारा। तेरा जीवन सफल सफल हो हो जाएगा, जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुंह से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। बहुत अच्छा राम राम गाए जा, ये राम ही हमारे को पार लगाता है। एक राम का नाम है जो हम सबको पार लगाता है। राम में बड़ी शक्ति है, राम से बड़ा राम का नाम। मैंने बताया भी था कि भगवान ने जब पत्थर छोड़ दिया तो उन्होंने डूब गया। तो बोले भगवान जिसको तुम छोड़ दोगे तो वो तो डूब ही जाएगा। तो राम को पकड़े रहना है। आज कल अब थोड़ा वीडियो बनने लगी है कि भाई राम राम बोलो, राम राम बोलो। तो हम लोग अगर यही सीख गए, राम राम करना सीख गए, इससे भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर सिमर उतरे सिमर पार। नर उतरे पार। तो भगवान का नाम लेने से ही आदमी की मुक्ति हो जानी है। तो हम क्यों ना अच्छा ऐसा बोले कि हम भगवान का हाथ चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम ले। वो सुना है ना कि अजामिल था कितना मतलब पाप करता था, उसने अपने बेटे का नाम रख लिया नारायण। और जब वो मरा तो मरने से पहले उसने पुकारा नारायण नारायण और भगवान। तो ये हमें लोग पहले अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे क्यों रखते भगवान थे? इसीलिए रखते थे। मेरे पिताजी का नाम था शिवराज बहादुर शंकर भगवान के ऊपर। उनसे छोटे वाले थे प्यारे लाल, उनसे छोटे थे गिरधारी लाल। उनके बच्चों के नाम सुनो, बड़े हैं कृष्णा कुमार, दूसरे हैं विष्णु कुमार, तीसरे थे मनमोहन। ऐसे ऊपर अखिलेश महेश सुरेश रमेश, सब भगवान के नाम रखे हुए हैं। लेकिन मेरे चाचा ने मेरा नाम सुनील रख दिया। तो मेरे को लगता है कि मेरा नाम उन्होंने पता नहीं क्यों रख दिया सुनील। मेरा भी भगवान का नाम रखना चाहिए था। चलो जो रख दिया उन्होंने, बड़ वालों को तो कुछ नहीं। तो मैंने भी ये सुना था कि भगवान के नाम एक नाम के अंदर माँ होना चाहिए। तो मैंने अपने बेटे का नाम जो उज्जवल रख रही थी, मैंने उज्जवल नहीं रखा, मैंने मिहिर रख दिया। उसमें माँ आ गया, रा भी आ गया। दूसरे का नाम मयंक रखा। मयंक चंद्रमा को भी बोलते हैं। तो मयंक भी भगवान का नाम है। तो मैंने कोशिश करी कि हम भी ऐसे नाम रखें जिसमें भगवान का नाम आ जाए। तो यही हम लोगों की एक
आस्था होनी चाहिए, हमारा लोगों का विचार होना चाहिए। चलिए एक बार पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे साथ में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं भगवान उन सबको अपनी शांति। ऐसी कृपा कर कि वो अच्छी रहें और उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और सबको इस दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि जो चला गया वो तो अब आना नहीं, केवल अब उसकी यादें रह गई हैं, चाहे कोई भी हो। हमने आंटी जी आपको भी आप भी देखा, दो दो ऐसी जब मामी जी क्या सुना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि आप उस दुख को सहन कर सको। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हम्म, और वो बेटे ने उस दिन यहाँ पे नीचे जब कहा था, यकीन मानना कि मैं उस बात की बड़ाई करता हूँ जिसमें दम होता है। उस बेटे ने कहा कि मैंने मम्मी से कहा कि तुम जुड़ना शुरू करो, थोड़ा सा ध्यान हटाओ। मुझे लगा कि भगवान ने इसको कितना ज्ञान दिया है। आज ये आप, क्योंकि उसके लिए आप सब कुछ हो, आपके लिए तो वो है सब कुछ, लेकिन आप उसके लिए बहुत हो। ये हमारे को पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ में है उसकी हमारे जीवन में वैल्यू क्या है। और जब ये पता होता है कि हमारे जीवन में वैल्यू क्या है, तभी वो आदमी उसकी कदर करता है, नहीं तो कोई कदर नहीं करता। भगवान की दया से उसके पास में ना पैसे की कमी है, ना किसी बात की कमी है, और भगवान कभी ना करे और आपका उसे सानिध्य मिलता रहे, और ऐसे संस्कारी बच्चे भगवान सबको दे। मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब ज्ञान दे, अच्छे बच्चे दे। मैं ही तो भाभी क्या भी हमने देखा बच्चे इतने बड़े बड़े हैं लेकिन सब उनका कहना हाँ, मानते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे। इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करेंगे। ईश्वर ठीक। से प्रार्थना एक बार पुनः कि हे ईश्वर सबको तो दे उनको, क्योंकि जितना दुख आज है वो शायद आज से महीने बाद नहीं रहेगा, साल बाद और कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक समय एक ऐसा मल्लम है जो उस दुख को पाटता है। कहते थे हमारे यहाँ कि कुछ चीजें याद रखना जरूरी होती हैं और कुछ चीजें भूलना जरूरी होती हैं। हमने जो पढ़ाई करी है उसको याद रखना जरूरी है, और जो हमारे साथ में दुर्घटना और घटना ऐसी घटती है उसको भूलना जरूरी है। अगर उसको भूल ना पाओ तो आप एक दिन जिंदा नहीं रह सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो उनका भूलना भी जरूरी है। तो ये देखिए ईश्वर की ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि जो उसने ऐसी अपने आप ऐसी चमत्कारिक शक्ति दे रखी है कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं और उन पढ़ाई को नहीं भूलते। तो ये ईश्वर की तो कृपा है, ये ईश्वर का बनाया हुआ विधान है। अगर इसी को आदमी समझ ले ना, तो देखिए कि हम कितने हमारे अंदर ये सोचने की शक्ति दी है भगवान ने, और इस भगवान ने क्या क्या दिया है वो हम समझ सकते हैं। चलिए साहब, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 जय सभी राम जी को। की, राम राम जी की जय जय, राधे राधे राधे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।